दूसरा उस सर्विसिंग में क्या-क्या होता है, उसके अलावा कौन-सी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों के साथ फ्रॉड्स नहीं हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बाइक की सर्विसिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। पहला कि बाइक की सर्विसिंग आप लोगों को कितने किलोमीटर्स पर करनी चाहिए। दूसरा उस सर्विसिंग में क्या-क्या होता है। उसके अलावा कौन-सी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों के साथ फ्रॉड्स नहीं हो। और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स बाइक की सर्विसिंग को लेकर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ ये है कि बाइक की सर्विसिंग आप लोगों को कितने किलोमीटर्स के बाद करनी चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट वे है कि आप लोगों को अपनी बाइक की सर्विसिंग अपने जो बाइक के मैनुअल या फिर जो बाइक की बुक मिलती है उसको फॉलो करके करनी चाहिए। बट किसी रीज़न की वजह से आपके पास वो बुक नहीं है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि जनरली बाइक की सर्विसिंग जो है वो 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर्स के बीच में करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा टाइम तक सही रहेगी, नई जैसी रहेगी और ऑलवेज़ जो है वो आपकी बाइक में अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा माइलेज भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बाइक की सर्विसिंग ऑलवेज़ 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच में कभी भी करनी चाहिए। तो जैसे आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की बाइक को लास्ट टाइम पे आपने सर्विसिंग करवाया था फॉर एग्जांपल 3000 कुछ तो किलोमीटर के बाद, तो अभी आप लोगों को अपनी बाइक को सर्विसिंग करवाना है 5000 कुछ तो किलोमीटर के बाद। तो उसी हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ फॉलो करना है, या फिर जो है वो आप लोग मंथ्स के हिसाब से भी जा सकते हो अगर आप लोगों का रनिंग बहुत ही कम है। क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बीतते रहता है वैसे ही बाइक जो है उसके अंदर थोड़े-मोड़े छोटे-मोटे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि बाइक का सर्विसिंग आप लोगों को जो है वो 3 से 4 महीने के बाद करवा लेना चाहिए। यानी कि अगर साल के अंदर मैं आप लोगों को बोलूँ तो 3 से 4 बार आप लोगों को बाइक का सर्विसिंग करवा लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप लोगों के पास कौन-सी बाइक है उसके ऊपर, बट जनरली जो है वो आप लोगों के पास जो बाइक्स होगी उसमें आप लोगों को मिनिमम 3 या फिर 4 सर्विसेज़ तो साल के अंदर करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, एंड वो है कि बाइक की सर्विसिंग कैसे होती है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो इनको मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप करके शेयर करता हूँ। तो जैसे अगर आप लोगों ने अपना बाइक लिया है ब्रांड न्यू और 1 महीने बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि 30 दिन बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा बाइक की सर्विसिंग के लिए। तो ये आप लोगों के बाइक की पहली सर्विस होगी और फर्स्ट सर्विस के अंदर ज़्यादा करके बाइक के अंदर कुछ नहीं किया जाता है। उसके इंजन ऑयल को बस निकाल कर नया इंजन ऑयल डाला जाता है। उसके अलावा कुछ ब्रेक्स को बस चेक करेंगे और उसके अलावा बाइक को वॉशिंग किया जाएगा। तो नॉर्मली बाइक की पहली सर्विसिंग के अंदर इतना ही होता है। उसके बाद दूसरी सर्विसिंग के बारे में बात करें, तो बाइक की जब दूसरी सर्विसिंग करवाने जाओगे तो डेफ़िनेटली उसके अंदर इंजन ऑयल चेंज किया जाएगा, कुछ बॉडी पार्ट्स चेक किए जाएँगे और बाइक को वॉश भी किया जाएगा। तो ये भी हो गया एक तरीके से नॉर्मल चीज़। बट तीसरी सर्विस जब बाइक की होगी, यानी कि वो सर्विस होगी ऑलमोस्ट लाइक 5000 से लेकर 10,000 किलोमीटर्स के बीच में, तो वो टाइम पर बहुत सारी चीज़ें बाइक की चेक की जाएगी। लाइक बाइक के ब्रेक पैड्स हो गए, बाइक का जो है वो ब्रेक ऑयल हो गया, या फिर ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही तरीके से चेक की जाएगी। इवन जो है वो कभी-कभी फ्यूल टैंक और स्पार्क प्लग्स को भी रिप्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग जब चौथी और पाँचवीं सर्विसिंग के बारे में बात करें, तो ये सर्विसिंग थोड़ी-सी हैवी होती है और इनके अंदर आप लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ सकता है। क्योंकि वो टाइम पे आपके बाइक के कुछ पार्ट्स जो है वो चेक करेंगे, अगर वो गए हैं तो नए पार्ट्स ऐड करने पड़ेंगे डेफ़िनेटली, और वो टाइम तक आप लोगों की बाइक को ऑलमोस्ट 10,000 प्लस किलोमीटर भी हो गए रहेंगे। सो इसीलिए जो है वो सर्विसिंग में इतना सब चीज़ तो बनता है। तो जनरली सर्विसिंग के टाइम पर जो है वो इंजन ऑयल चेंज होता है, बाइक के सारे पार्ट्स जो है वो चेक किए जाते हैं, अगर बैटरी में कुछ इश्यू आ रहा है तो उसको चेक किया जाता है। उसके अलावा जो है वो ब्रेक पैड्स जो है वो उनको चेक किए जाते हैं, ब्रेक फ्लूइड है जिसको चेक किया जाता है, अगर आपके बाइक में डिस्क ब्रेक होगा तो उसके रिगार्डिंग, अगर आप लोगों के बाइक्स में ड्रम ब्रेक्स हो गए तो उनके शूज़ को जो है वो निकाल के नए ब्रेक शूज़ ऐड किए जाएँगे। तो ये सारा चीज़ जो है वो बाइक के सर्विसिंग के अंदर होता है। अब इसके बाद हम लोग तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, एंड वो है बाइक का इंजन ऑयल या फिर इंजन ऑयल के बारे में बात करें।
तो इंजन ऑयल बाइक के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपके बाइक के अंदर इंजन ऑयल सही तरीके से नहीं रहेगा, आपने सही तरीके से सही टाइम के अंदर इंजन ऑयल को चेंज नहीं किया, तो आपके बाइक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप लोगों ने देखा रहेगा कि कुछ लोगों की बाइक जो है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, इतना अच्छा माइलेज नहीं देती है, कभी-कभी जो है वो बहुत ही जल्दी हीट अप भी हो जाती है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप लोगों ने जो है वो बाइक के इंजन ऑयल को सही टाइम पे चेंज नहीं किया तो। बट अगर आप लोग जो है वो बाइक के इंजन ऑयल को सही तरीके से चेंज करोगे, तो आप लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अब इंजन ऑयल के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, जिसके अंदर जो है वो इंजन ऑयल के टाइप्स मैंने बताए थे। तो बाइक के इंजन ऑयल के अंदर जनरली 3 टाइप्स आते हैं। पहला आता है नॉर्मल इंजन ऑयल, दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक या फिर आप लोग बोल सकते हो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल, तीसरा आता है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो तीनों में से आप लोग अपने हिसाब से कोई भी तरीके का इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हो। अभी इसमें जो सबसे पहला वाला इंजन ऑयल है, इसका प्राइस बहुत ही कम है, क्योंकि वो नॉर्मल इंजन ऑयल है, बट वो जो है वो जल्दी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को थोड़ी सी कम मिलेगी। इसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल नॉर्मल इंजन ऑयल के साथ साथ फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का मिक्सचर होता है। तो ये इंजन ऑयल के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी सब चीज़ें जो मिलेगी वो एवरेज मिलेगी। और इसके बाद जो है वो आप लोगों को तीसरा इंजन ऑयल यानी कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, ये जो है वो ज़्यादा करके यूज़ होता है स्पोर्ट्स बाइक के अंदर, या फिर ऐसी बाइक्स जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, उनके अंदर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ किया जाता है। लाइक केटीएम की कुछ बाइक्स हो गई, बजाज की कुछ टॉप परफॉर्मेंस वाली बाइक हो गई, या फिर ऐसी और भी बहुत सारी बाइक्स जो जनरली जो है वो जिनकी परफॉर्मेंस हाई होती है या फिर 2 लाख के ऊपर बजट वाली आती है उनके अंदर। तो ये जो इंजन ऑयल है मैं अपने बाइक के अंदर यूज़ करता हूँ बहुत टाइम से, और ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चलता है जब आप लोग ये इंजन ऑयल को स्विच करोगे तब। बट ये इंजन ऑयल सबसे ज़्यादा कॉस्टली आता है, क्योंकि 1 लीटर का इसका प्राइस जा सकता है समवेयर अराउंड 800 से लेकर 1000-1200 रुपए के बीच में। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो इट्स गुड, नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल इंजन ऑयल भी चल जाएगा। जस्ट आप लोगों को जो है वो परफेक्ट टाइम पे इस इंजन ऑयल को चेंज करना है। लाइक एवरी 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच में आप लोगों को इंजन ऑयल्स को चेंज करना है। अब क्या है ना कि इसके अंदर कभी-कभी फ्रॉड हो सकता है, तो आप लोगों को इस फ्रॉड से थोड़ा-सा बच के रहना है। अब ये फ्रॉड किस तरीके का होता है कि जनरली आप लोग बाइक के सर्विस सेंटर में जाओगे और वहाँ पर जाने के बाद अपने बाइक का सर्विसिंग करवाने के लिए दोगे। तो वो लोग बोलेंगे कि बाइक का इंजन ऑयल चेंज करेंगे। तो बाइक का इंजन ऑयल चेंज करने के टाइम पे जनरली वो लोग क्या करते हैं कि पहले वो लोग चेक करते हैं बाइक का इंजन ऑयल कैसा है। वो लोग चेक करेंगे, अगर बाइक का इंजन ऑयल अच्छा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ टिक करते आपसे पैसा भी ले लेंगे, बट बाइक का इंजन ऑयल वो लोग चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसा बहुत जगह पर होता है, तो आप लोगों को इससे थोड़ा-सा बच के रहना है और संभल के रहना है। ऐसा बहुत हद तक हो सकता है कि कुछ इंजन ऑयल जो है वो लोग यूज़ करें और कुछ नया इंजन ऑयल ऐड अप करें, और आधा इंजन ऑयल जो है वो अपने लिए छोड़ दें या फिर दूसरे कस्टमर के लिए छोड़ दें। तो वैसा भी सिस्टम हो सकता है। तो आप लोगों को इस इंजन ऑयल से होने वाले फ्रॉड से आप लोगों को थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि ऐसा जो है वो इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हमेशा संभाल कर रहना, क्योंकि ओल्ड इंजन ऑयल के अंदर आप लोगों को थोड़ा-सा कचरा और थोड़ा-सा ऐसा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। बट न्यू इंजन ऑयल जो होता है वो कंप्लीटली क्लीन होता है। अब इसके बाद चौथे पॉइंट के बारे में बात करें, एंड वो है पार्ट्स के चेंजिंग के बारे में। तो इसमें भी कुछ तरीके के फ्रॉड होते हैं जिसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। बट पहले जो है हम लोग इसके बारे में बात करें कि आपके बाइक के कुछ पार्ट्स जो है वो एक टाइम के बाद जो है वो एक तरह का वियर एंड टियर होने की वजह से, मतलब घिसने की वजह से जो है वो ख़राब हो जाते हैं और उनको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे पार्ट्स होते हैं ज़्यादा करके बाइक के ब्रेक पैड्स। अगर आप लोगों के बाइक में डिस्क ब्रेक होगा तो ब्रेक पैड्स, अगर आप लोगों के बाइक में जो है वो ड्रम ब्रेक होगा तो ब्रेक शूज़। तो क्या है ना कि आप लोग अपने बाइक को चलाओगे तो डेफ़िनेटली ब्रेकिंग भी करोगे, तो इन ब्रेकिंग करने के टाइम पर जो है वो ये पार्ट्स घिस जाते हैं, और इसके वजह से इनको सही टाइम पर चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके बाइक की ब्रेकिंग जो है वो कम होती जाएगी, और अगर ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी तो सोचो कि आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो ब्रेक पैड्स को एक से टाइम पर सर्विसिंग के टाइम पर चेंज करना पड़ सकता है। दूसरा जो हो गया वो है स्पार्क प्लग्स। तो जब आप अपने बाइक को चलाते रहोगे तो डेफ़िनेटली स्पार्क प्लग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से कभी-कभी कुछ बाइक्स के अंदर 2 या 3 स्पार्क प्लग्स भी आते हैं, तो आप लोगों को तीनों स्पार्क प्लग्स को चेंज करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है वो एक टाइम के बाद इन स्पार्क प्लग्स को डेफ़िनेटली चेंज करना पड़ता है। नहीं तो क्या है ना कि जब आप बाइक को स्टार्ट करने जाओगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इसीलिए जो है वो इन स्पार्क प्लग्स को चेंज करना पड़ सकता है। कभी-कभी जो है हो सकता है कि ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ें हो सकती है, लाइक बल्ब हो गए, आजकल तो ज़्यादा करके डिजिटल
इलेक्ट्रिकल लाइट्स आ जाती है तो बल्ब वाली लाइट नहीं आती, बट ऐसी बहुत सारी स्टील बाइक्स है जिनके अंदर बल्ब आते हैं, तो बल्ब को चेंज करना हो गया, कुछ वायरिंग को चेंज करना हो गया, कुछ फ्यूजेस जो है जिनको आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको अब जो है वो एक टाइम बाद रिप्लेस करना पड़ सकता है। अब इसके अंदर कुछ होने वाले फ्रॉड्स इस तरीके से है कि जैसे आपके बाइक के ब्रेक पैड्स अभी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो खराब नहीं हुए। तो वो लोग क्या करेंगे, बाइक के ब्रेक पैड्स जो है वो चेक करेंगे, क्योंकि उनको देखकर आप समझ नहीं पाओगे कि ये बाइक के ब्रेक पैड्स जो है वो एक्सपायर हो गए, उनको चेंज करना है। और वो लोग आपको बोलेंगे कि बाइक के ब्रेक पैड एकदम से घिस गए, आपको जो है वो नया ब्रेक पैड डालना पड़ेगा। और ब्रेक पैड का कॉस्ट जाता है, जो डिपेंड करता है कि फ्रंट वाला है तो उसको ज़्यादा जाएगा, पीछे वाला है तो उसको थोड़ा कम जाएगा। तो फ्रंट वाला जो है उसको वो लोग कम से कम 1000-1200 से लेके 1500-2000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। और पीछे वाला जो रहेगा उसका कॉस्ट जाता है 600 से लेके 200 से लेके 600 रुपये के बीच में, या फिर 1000 रुपये के बीच में, क्योंकि पीछे के जो ब्रेक पैड्स आते हैं वो नॉर्मली बोलते हैं ना सिंगल सिलेंडर वाले होते हैं और वो छोटे होते हैं। बट आगे जो है इसके अंदर डबल सिलेंडर मिल जाएगा, 4 सिलेंडर्स मिल जाएंगे। तो आगे के ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं। तो उसी के लिए जो है वो ये इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी कुछ फ्यूजेस जो सच में नहीं ख़राब है बट वो इन फ्यूचर ख़राब हो सकते हैं, तो ये लोग जो है वो आपको बोलेंगे कि अभी के अभी चेंज करवा लो। तो वैसा सिचुएशन भी हो सकता है। तो आप लोगों को इन फ्रॉड से बच के रहना है। आप लोगों को ये सारा चीज़ जो है वो डबल चेक करना है। फिर इसके बाद जो है अगर आपको सही लग रहा है तो चेंज करना, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि बाइक की ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो चेंज नहीं किया तो इन फ्यूचर जो है वो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। बट मैं ये बोलूँगा कि जो है वो बेवकूफ़ मत बनो, थोड़ा सा समझ के सब चीज़ कर लो, तो आप लोगों को जो है वो इसके अंदर कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अभी इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि फ्रॉड होने वाला चीज़, तो पाँचवा चीज़ है फ्रॉड के साथ जब आप बाइक अपना सर्विसिंग देने के लिए जाओगे तो बहुत सारे फ्रॉड्स या फिर स्कैम्स हो सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इंजन ऑयल के साथ होने वाला स्कैम है। फिर दूसरा जो है वो ब्रेक पैड्स या जो बाइक के ब्रेकिंग या कुछ पार्ट से लेकर हो सकता है। बट इसके अलावा तीसरा जो है वो बाइक के फ्लूइड को लेकर हो सकता है, मतलब ब्रेक फ्लूइड हो गया, वो बोलेंगे कि ये फ्लूइड ख़राब हो गया है, आपको निकालना पड़ेगा। बट इन द एंड वो लोग जो है वो इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बाइक के ब्रेक फ्लूइड्स को आप लोगों को जनरली 2 साल बाद टोटली जो है वो चेंज करना चाहिए, तभी आपकी बाइक की ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। बट कुछ लोगों को जो है वो ये पता नहीं होता है और वो लोग बोलते हैं कि भाई अभी के अभी आपको ये चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसका लेवल जो है वो कम हो गया तो उसको टॉप अप करना है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। तो वैसा सब चीज़ भी हो सकता है। कभी कभी जो है वो इंजन ऑयल अच्छा होता है तो उसके अंदर वो लोग टॉप अप करवा लेते हैं, बट उसके लिए आपको पूरे बॉटल का प्राइस देना पड़ेगा। तो ऐसा सारा बहुत सारा चीज़ भी हो सकता है। तो आप लोगों को इन फ्रॉड से बच कर रहना है। कभी कभी जो है वो आपकी बाइक की बैटरी बहुत ही अच्छी रहेगी, बट वो लोग बोलेंगे कि ये बैटरी ख़राब हो गई है, टोटली यूज़लेस है, इसको निकाल के आप लोगों को जो है वो नया बैटरी यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का बाइक वर्क करेगा। तो ऐसा चीज़ भी हो सकता है। ऐसा पर्सनल स्कैम पहले मेरे साथ हो चुके हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि हमेशा इन सारी चीज़ों से संभल कर चेक करने के बाद ही जो है वो ये चीज़ करना। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट है सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।